साल होली का त्योहार 29 मार्च को मनाया जाएगा। इस दिन दुश्मन भी एक हो जाते हैं और अपनी सारी नाराजगी भुलाकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और सारी नाराजगी भुला देते हैं। लेकिन उससे एक दिन पहले हर साल होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन के दिन पवित्र अग्नि जलाई जाती है। इस दौरान हिंदू सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक साथ जुटते हैं और होलिका जलाते हैं। होली से एक दिन पहले होने वाली ये परंपरा कई सालों से चली आ रही है, जिससे बुराई पर अच्छाई की जीत का संकेत कहा जाता है। लेकिन होलिका दहन क्यों करते हैं, इसके पीछे भी कई दिलचस्प बातें हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन आज की हमारी इस खास पेशकश की वजह से आप इस विषय पर सब कुछ जान पाएंगे कि आखिरकार होलिका दहन क्यों किया जाता है। दरअसल होली का त्योहार वसंत ऋतु के आने और सर्दियों के जाने का प्रतीक कहा जाता है। ये शुभ दिन फाल्गुन महीने में पूर्णिमा से पहले ही आता है। लेकिन बड़ी होली से एक दिन पहले ही छोटी होली मनाई जाती है, जिसे होलिका दहन कहते हैं। इस दिन एक साथ लोग पवित्र अग्नि को जलाते हैं। इस रोशनी को प्रहलाद की अच्छाई की जीत का प्रतीक कहा जाता है। माना जाता है कि इसी पवित्र अग्नि में प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यप और बुआ होलिका की बुराई जलकर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई थी। इसीलिए होलिका दहन करते हैं ताकि सारी बुराइयां खत्म हो जाए। पुरानी कहानियों की माने तो हिरण्याकश्यप बहुत ही अहंकारी राजा था और खुद को ही भगवान मानता था। यही नहीं, हिरण्याकश्यप अपने अहंकार में इतना चूर था कि वो यही चाहता था कि हर कोई उसकी पूजा उसी तरह करे जैसे लोग भगवान को पूजते हैं। लेकिन एक दिन अपने पिता के आदेश की अवहेलना करते हुए हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने उसकी पूजा करने से साफ इनकार कर दिया और पिता के बजाय भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। बेटे की इसी व्यवहार से नाराज होकर हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को कई तरह की सजा दी। लेकिन इसके बाद भी प्रहलाद को पिता की किसी भी सजा से कोई पीड़ा नहीं पहुंची। बेटे पर सजा का असर ना देखने के बाद हिरण्याकश्यप और उसकी बहन होलिका ने एक साथ मिलकर प्रहलाद के खिलाफ एक ठोस योजना बनाई कि वो प्रहलाद के साथ चिता पर बैठेगी। इसी दौरान होलिका के पास एक ऐसा वस्त्र था जिसे अग्नि में ओढ़ने के बाद उसे आग से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन प्रहलाद के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वो खुद की रक्षा कर सकता था। लेकिन हिरण्याकश्यप और उसकी बहन का ये प्लान उस दौरान फेल हुआ जब आग जली और होलिका प्रहलाद के साथ उस अग्नि में बैठी। अचानक से ही वो वस्त्र होलिका के पास से उड़कर प्रहलाद के ऊपर चला गया। ऐसे में प्रहलाद की जान तो बच गई, लेकिन उसकी बुआ होलिका उसी आग में जल गई। यही वजह है इसके बाद से ही हर साल होली से एक दिन पहले होलिका दहन का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। तमाम विषयों और अनसुने फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल की सभी वीडियोस को देखकर लाइक शेयर करें। साथ ही आने वाली नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।